हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आईक्यू में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग का चैप्टर चल रहा था पासा। पासा में 2 क्लासेज हो गई हैं और उनमें हम लोग समझ चुके हैं कि 3 या 4 कंडीशन हम लोग पढ़ लिए था और उसको यह भी देख लिए थे कि किस प्रकार से हम लोग विषम निकालना था, उसमें हम लोग किस प्रकार से विषम अंक जो निकालना था उसमें निकाल रहे थे। पहले तो था एक ही पासा आता था, मानक पासा और साधारण पासा, उसमें हम लोग विषम किस प्रकार निकालते थे। आगे जो हमारा आया 2 पासे को हम लोग लेकर आए और उसमें यह कंडीशन दी गई थी कि जो 2 पासा दिया गया है उसमें यदि कोई अंक समान नहीं, मतलब कोई अंक उसमें कॉमन नहीं मिल रहा है तो उनका विषम हम लोग किस प्रकार निकालते हैं। और उसके बाद हम लोग लेकर आए जो दूसरी कंडीशन थी, उसमें यह था कि 2 पासा दिया गया और उसमें से यदि कोई एक नंबर कॉमन है तो उसको किस प्रकार से विषम निकाले थे। फिर उसके बाद देकर आए यदि एक ही पासे में 2 नंबर कॉमन है तो तब हम लोग विषम अंक किस प्रकार हम लोग निकाल रहे थे। उसी प्रकार से 2 पासा हो, 3 पासा हो, 4 पासा हो या 5 पासा भी हो जाए तो हम लोग यदि किसी का विषम अंक पूछ दे रहा है तो हम लोग किस प्रकार से निकाले थे। 1-2 प्रश्न पिछले भी किए थे, 3 पासे तक किए थे। आज जो हमारे पास ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, इसको हम लोग इसको लेकर समझते हैं कि हमें यदि पूरा निकालना ना पड़े, जैसे डिटेल हम लोग निकालते हैं वहां पर लिख कर के राइट में जाकर लेफ्ट में जाकर, यदि हम ऑप्शन विधि से यदि हम लोग को करना रहे तो हम लोग किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों का कोई भी प्रश्न आ रहा है, प्रश्न सॉल्व करते समय यदि कोई भी डाउट हो रहा है तो आप अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देंगे। देखिए यह प्रश्न आया हुआ है हमारे पास और इसको देखिए हम लोग किस प्रकार से करेंगे। इसको ज्यादा हम लोग डिटेल में न जाकर ऑप्शन विधि किस प्रकार हम लोग प्रश्न करते हैं इसको यहाँ पर समझेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग इसको लेकर चलेंगे, फिर दूसरा इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि यह नाम वाला है और यह इससे भी हम बताए थे जो पिछली क्लास हमारी थी कि यह हमेशा जैसा यह होता है हमारा क्या होता है, साधारण भाषा होता है। तो पहला प्रश्न यह, इसको हम करते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा है, 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत संख्या क्या होगी। तो पहले संख्या हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया है। देखिए 1 है, 4 है, 6 है, 3, 2, 5, 4, 6, 5, 1, 2, 3। तो हमसे पूछा क्या है, 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत संख्या क्या होगी। तो हमारा सबसे पहले यदि जिसका भी विपरीत पूछे हमें उसको हम लोग पहले देखते हैं कि किस किस पासे में वो संख्या दी हुई है। जैसे 2 का विपरीत पूछा है तो 4 पासा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि 2 जो दिया है वो किन किन पासों में दिया है। तो पहले हम लोग देखते हैं 2 कहां दिया। देखिए पहले 1 हो गया, यह दूसरा पासा है, यह तीसरा है, यह चौथा है मान लीजिए। तो देखिए 2 यहां पर दिया है, 1 इसमें दिया है और 1 चौथे में दिया है। तो 2 का विपरीत पूछा है तो हमें यह पता है कि जिसका विपरीत पूछता है, मान लीजिए कोई भी संख्या हो, यदि उसका विपरीत पूछ दिया तो वह संख्या उसके अगल बगल हो नहीं सकती है। यदि पासे में किसी संख्या के विपरीत पूछ रहा है तो जो विपरीत संख्या होगी उसके अगल बगल तो होगी नहीं। यहां पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 2 के अगल बगल कौन है, 1 है और 3 है। तो हमें पता है कि यदि 2 के विपरीत यदि पूछ रहा है तो यह हमारी संख्या जो 5 और 3 होगी इसके विपरीत में नहीं होगी, क्योंकि यह इसके अगल बगल है। इसके विपरीत में जो इसके पीछे जो भी संख्या वो कोई और ही होगी। अब यहाँ पर देखते हैं 3 और 5 इसके विपरीत में होगी नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं 2 के अगल बगल कौन सी संख्या, 1 और 3। तो हमें पता है कि यह 2 के अगल बगल दे दी गई ये संख्या तो मतलब इसके विपरीत नहीं होगी। तो ऑप्शन विधि हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं। तब हमसे पूछा है 2 के विपरीत, मतलब ऑप्शन में दिया है क्या, 2 के विपरीत 1 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है। ठीक है, यहां पर तो ऑप्शन हो गया है। अब देखते हैं कि इसके विपरीत मतलब इसके पीछे कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। 5 और 3 हो नहीं सकती है, 3 और 1 हो नहीं सकता है। इसके विपरीत पूछा है तो हम यहाँ पर ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, कट करते हुए चलेंगे कि पहले हम लोग को पहले एक साइड कर लें कि यह ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो 2 के विपरीत में 5 और 3 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है 5, मतलब इसके विपरीत हमें पता चल गया कि जो 5 होगा वो हो नहीं सकता है। अब इस ऑप्शन में जाते हैं क्योंकि 3 इसमें दिया नहीं है। अब इसमें जाते हैं जो चौथा हमारा पासा हुआ है, यहाँ पर 2 के अगल बगल कौन सी संख्या दी है, 1 है और 3 है। तो मतलब हमें पता है कि इसके विपरीत में 1 भी नहीं हो सकता है, तो इसको यहाँ पर हम कट कर सकते हैं। अब हमारा बचा सी और डी, मतलब 6 और 4, इन्हीं दोनों में से संख्याओं में से हमारा कोई ना कोई होगा, इसका विपरीत होगा। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जिसका भी विपरीत मतलब यदि पूछ रहा है प्रश्नों को ऐसे करने के लिए विपरीत यदि किसी का 4 या 5 पासा हो गया है तो उसमें 2 पासे को ऐसे लेंगे जिसमें दोनों पासों में कोई एक अंक क्या हो, कॉमन हो। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, कंडीशन 2 या 3 कोई थी,
उसमें दो पासा दिया गया था, उसमें से कोई ना कोई एक नंबर था जो क्या था, दोनों पासों में कॉमन था। वैसे ही दो पासों को हम पकड़ेंगे, ठीक है, कितना भी पासा दे दिया, वो 4 दे दिया है 5, लेकिन हम लोग पकड़ेंगे कितने को, दो को पकड़ेंगे, जिसमें से एक कोई अंक होगा जो दोनों में कॉमन होगा। यहां पर हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार का यह पासा है। पासे से देखिए यहाँ पर 6 है, ये निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो रहा है, 7 है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2, निकटवर्ती सतहों का योग क्या हो रहा है, 7। मतलब ये हमारा समझ में आ रहा है कि हमारा कौन सा पासा है, साधारण पासा है, ठीक है। तो अब हम यह बताएं कि यदि विपरीत निकालना है किसी संख्या का, तो हम दो पासा लेते हैं और दोनों पासों में से देखते हैं कि इसमें से कौन सी संख्या क्या है, दोनों पासों में कॉमन है। तो अब हम देखते हैं, जैसे दूसरा पासा, इसमें देखिए 5 है, ठीक है, इसमें 5 है, और जो तीसरा पासा इसमें भी 5 है, मतलब दो पासे हो गए, इसमें कोई एक संख्या कौन सी कॉमन है, 5 है, ठीक है, 5 है। तो अब अगर दोनों पासों में एक अंक कॉमन निकल गया तो हम लोग क्या करते थे, यदि फिर क्या करते थे, इसको या तो लेफ्ट हैंड या तो क्या करते, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घुमाते थे। तो इसमें जो भी अंक कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जो कॉमन नंबर रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले लेंगे। तो इस जो पहला पासा है इसमें देखिए 5 दिया है, तो इसको हम लोग क्या है, कॉमन है, तो 5 को हम लोग पहले लिखेंगे, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह हम लोग यदि घुमा रहे हैं इसको तो क्या होगा, 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या होगा, 2 हो जाएगा, 5 3 और 2। अब हमारा जो दूसरा पासा है उसमें 5 जिसमें कॉमन है, 5 इसमें कॉमन है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो देखिए 5 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। तो देखिए हम पिछली क्लास में बताए थे कि जो ऐसी संख्या आती है उसका 2 का विपरीत यह हो जाएगा, 3 का विपरीत यह हो जाएगा, और 5 का विपरीत यदि पूछ दिया, 5 का विपरीत इसमें से यह भी निकल जाएगा। 5 के विपरीत जो भी होगा, इन जो भी संख्या दी होगी इसमें से 6 में से जो एक संख्या क्या रहती है, हमारी लुप्त रहती है, वही इसका विपरीत हो जाएगा। कौन सी संख्या, एक यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से करेंगे। कितना भी पासा दे दिया, 3 4 पासा दे दिया, उसमें क्या करेंगे, यदि 2 नंबर कॉमन दिख रहे हैं, कोई भी यदि किसी का विपरीत पूछ रहा है तो पहले हम लोग यहाँ से ऑप्शन काट लेंगे कि उसके अगल बगल संख्या कौन सी दी हुई है। तो हमारे यहाँ पर देखें कि 5 और था, तो मतलब इसके विपरीत में हो नहीं सकता है। अब यहाँ पर 2 पासा कोई ना कोई ले लेंगे जिसमें क्या होगा, एक अंक कोई होगा कॉमन होगा। तो उन दोनों पासों को लेकर हम लोग राइट मतलब क्लॉकवाइज घुमा लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, तो वहां पर हम लोग को समझ में आ जाएगा तो इसका विपरीत कौन होगा। अब इसी प्रकार यह प्रश्न आता है नाम वाला, इसमें नाम दे देता है या कोई चिन्ह दे देता है। तो इसमें पूछा है लाल के विपरीत क्या होगा, मतलब जो लाल कलर है इसमें जो लिखा हुआ है, देखिए लाल है, गुलाबी है, काला है, लाल है, नीला है, पीला है, ऑरेंज है, नीला है, काला है, ऑरेंज है, गुलाबी है, नीला है। तो इसमें पूछ दिया है लाल के विपरीत कौन होगा। तो अब हम यहाँ ऑप्शन में पहले इसमें क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे कि देखेंगे, यदि क्रॉस करने के बाद यदि ये कई संख्या बच रही तो हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। यदि मान लीजिए 2 ऑप्शन इस तरह बच रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, 2 पासे को लेंगे। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, यदि क्रॉस करने पे जो ऑप्शन मेरा एक बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं लाल के विपरीत पूछा है, तो मतलब लाल की जो भी अगल बगल नाम होगा वह क्या होगा, वह इसका विपरीत तो हो नहीं सकता है। यहाँ पर देखिए लाल के अगल बगल नीला पीला है, तो मतलब ये नीला और पीला में से कोई इसका लाल का विपरीत हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दिया है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, कट कर लेंगे, ऑप्शन को चूज करेंगे, कट करते हुए चलेंगे, जो ऑप्शन हमारा बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि नहीं तो हम 2 पासे को लेंगे जिसमें से कोई ना कोई एक नाम क्या होगा, कॉमन होगा, उसमें से हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे, फिर देखेंगे किसके नीचे कौन कौन सा आ रहा है, तो उसका विपरीत वह हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लाल दिया है, लाल के अगल बगल कौन सी संख्या है, गुलाबी एक काला है, तो मतलब लाल का विपरीत गुलाबी और काला नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा दिया है, लाल के विपरीत में गुलाबी और काला नहीं हो सकता है, तो मतलब काला नहीं हो सकता है, गुलाबी नहीं हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, क्रॉस हो गए। अब बचा हमारा पीला और ऑरेंज। अब नेक्स्ट में आते हैं लाल नीला पीला, मतलब लाल के अगल बगल नीला और पीला दिया है, तो हमारा मतलब लाल के अगर अगल बगल नीला पीला दिया है तो लाल के विपरीत में हो नहीं सकता है। तो हमारा देखिए यहाँ पर पीला भी क्रॉस हो गया। अब बचा हमारा कौन सा, ऑरेंज, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ऐसे प्रश्न आते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। हम यहाँ पर कितना प्रैक्टिस करा दें, 2 या 4 प्रश्न पीछे भी करा चुके हैं और 1-2 प्रश्न इसको लेकर आए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए इन सबको कराना जरूरी था। अब हमारा जो बचा है क्लोज्ड एंड ओपन डाइस, मतलब
ओपन डाइस रहेगा, यदि उसको पासे में यदि कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वहां पर हम लोग पूछ देगा कौन सा सही रहेगा, कौन सा नंबर किसके अगल बगल आएगा। ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं ओपन डाइस में। क्लोज एंड ओपन डाइस, क्लोज एंड ओपन डाइस, इसमें क्या रहता है, इसमें जैसे विभिन्न प्रकार की आकृतियां, ओपन डाइस रहेगा और विभिन्न प्रकार की आकृतियां दी रहेंगी। उसमें पासे को क्या करेगा, पहले ओपन रहेगा तो उसको क्लोज करेगा, या क्लोज रहेगा तो उसको ओपन करेगा, और उसमें पूछ देगा कि कौन सी आकृति संभव है। मतलब यदि ओपन डाइस दिया है तो उसको यदि क्लोज कर देगा तो वह पूछेगा इसमें कि कौन सी आकृति संभव है। इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं ओपन डाइस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। यहां पर देखिए पहला जो हमारा प्रश्न आता है वह पंख आकृति का, यहाँ पर जो डाइस रहता है पहला क्या होता है, पंख आकृति का रहता है। मतलब यह क्या रहेगा, इस प्रकार का रहेगा, इस प्रकार का रहेगा, इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, इसमें से कोई भी ले सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इसको लेते। और जो दूसरा यह क्या होता है, पंख आकृति, पंख आकृति। जो हमारा दूसरा रहता है वह क्या रहता है, सीढ़ीदार आकृति। सीढ़ीदार मतलब इस प्रकार का हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की आकृति दी रहेगी। और जो हमारा तीसरा जो मेथड रहता है इसमें, उसमें जो हमारा डाइस बना रहेगा ऐसे बना रहेगा, यह आकृति दी हुई रहेगी और इसमें कोई ना कोई नंबर दिया रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमसे पूछ देगा, यदि इसको क्लोज फिर कर देगा, यदि क्लोज डाइस बना देगा तो यह हमसे पूछ देगा कि मान लीजिए बी का विपरीत कौन आएगा या कौन सी आकृति संभव होगी। मतलब इसको यदि इस प्रकार का डाइस हमको बनाकर दे दिया तो यह हमसे पूछ देगा कि यह मतलब जो भी डाइस है कौन सी आकृति, इसको यदि क्लोज किया जाता है तो कौन सी डाइस जो हमसे क्या होगी, संभव होगी। या उसी प्रश्न में पूछ देता है कौन सी असंभव होगी, मतलब जो बन नहीं सकता है। उसमें से जो 3 डाइस दी रहेगी वो सही सही जो संभव होगी वह दिया रहेगा, और जो असंभव रहेगी मतलब जो बन नहीं सकता है उसको दिया रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों को यह क्या हो गया, यह था सीढ़ीदार। तो ऐसे डाइस को हम लोग समझते हैं। पहला हम लोग देखेंगे पंख आकृति का, फिर दूसरा का सीढ़ीदार, फिर ऐसी आकृति का हम लोग देखेंगे किस प्रकार से प्रश्नों को हम लोग यहां पर करते हैं। पहला हम लोग लेकर चलेंगे पहला हमारा है अब देखिए यह आकृति दी हुई है। ठीक है, मान लीजिए यह आकृति दी हुई है, यह आकृति दी हुई है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले विपरीत निकालते हैं कि किसका कौन विपरीत है, इसमें कौन सी संख्या विपरीत है। यह जो दिया गया है, मान लीजिए पहले इसको समझ लेते हैं, विपरीत निकाल लेते हैं। इसका विपरीत हमसे पूछ देगा कि पहले प्रश्न ऐसे ही आ जाते हैं, जैसे ऐसी आकृति दी होगी इसमें डायरेक्ट पूछ देगा कि मान लीजिए ए का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत क्या होगा, ई का विपरीत क्या होगा, एफ का विपरीत क्या होगा, डी का विपरीत क्या होगा। तो पहले हम लोग विपरीत समझ लेते हैं कि किस प्रकार विपरीत निकालते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि इससे जो बनने वाली आकृति हमारी होगी कौन सी संभव होगी, कौन सी असंभव होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम ए के विपरीत, मतलब जो भी यहाँ पर जैसे ऐसे पैरेलल लाइन दोनों दी गई होंगी, जो 3 4 खाना दिया रहेगा, तो जो पहला का जो विपरीत होगा वो हमेशा क्या होगा, तीसरा होगा। मतलब एक खाना जो रहेगा इसमें एक खाने का क्या होगा, गैप हो जाएगा। ठीक है, एक खाने का गैप हो जाएगा तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं ए के विपरीत क्या हो गया, यहाँ पर सी हो गया।
ठीक है, ए के विपरीत सी हो गया। अब फिर दूसरे खाने में तो जो दूसरा खाना होगा वो भी एक खाने को गैप कर कर जाएगा, जो चौथा खाना आएगा एक खाने को गैप करेगा तो जो चौथा खाना आएगा वो क्या होगा, उसका विपरीत वो हो जाएगा, मतलब बी का विपरीत कौन हो गया, डी हो गया। अब बचा हमारा यह ई और एफ, तो जो यह निकला हुआ भाग रहता है इसका विपरीत यह हो जाएगा, एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहां पर एक प्रश्न बनता है कंफ्यूजन में, यह जो निकला हुआ भाग है, यह जो ई यहां पर दिया है वो कभी कभी यहां ना देकर यहां भी दे सकता है, यहां भी दे सकता है, यहां भी दे सकता है, ठीक है। तो लेकिन हमेशा विपरीत इसका क्या होगा, यही होगा। ऐसे प्रश्न आते हैं तो विपरीत इसका इस प्रकार निकालेंगे। अब इसमें क्या होता है, ऐसे प्रश्नों को हम लोग प्रश्न कर लेते हैं इस पर, ठीक है। इस पर हम लोग एक दो प्रश्न कर लेते हैं, फिर समझते हैं, फिर जो नेक्स्ट टाइप रहेगा उसको आगे हम लोग लेकर चलेंगे। इसमें दिया गया है, दी गई आकृति को मोड़कर कौन सी आकृति संभव है, कौन सी आकृति संभव है। और फिर इसी में दूसरा, यह तो मान लीजिए प्रश्न पहला हो गया, और दूसरे में यह पूछ देगा कि कौन सी आकृति असंभव है, मतलब जो इससे नहीं बन सकती है, असंभव है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, विपरीत निकालेंगे। ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विपरीत निकालेंगे। तो इसका विपरीत, एफ का विपरीत हमेशा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ए का विपरीत डी हो जाएगा, या डी का विपरीत ए हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, एफ का विपरीत क्या हो गया, सी हो गया। बी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। मतलब एफ का विपरीत सी हो रहा है तो सी का विपरीत भी क्या होगा, एफ ही होगा। और ए का विपरीत क्या हो गया, डी हो जाएगा। अब यहां से अब हम लोग प्रश्न के बनाते हैं। यहाँ पर आकृतियां, मान लीजिए यहाँ पर आकृतियां दी होंगी। पहले क्या होगा, संभव का हम लोग लिख लेते हैं, संभव की आकृति संभव है। चार पासा यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। ए डी एफ एफ सी ई बी एफ ई ए सी बी। यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें से हम लोग चेक करेंगे कि कौन सी आकृति संभव है। फिर हम लोग इसके बाद पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, फिर जो हमारा आएगा क्या आएगा, दूसरा असंभव आकृति। तो यहां पर हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि मान लीजिए संभव आकृति, मतलब यदि एफ का विपरीत क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि विपरीत सतह के अंक जो होंगे, जो विपरीत सतह के अंक होंगे वो एक साथ नहीं होंगे। क्या होंगे, एक साथ नहीं होंगे। मतलब यदि ए का विपरीत पूछ दिया है, ए का विपरीत पूछ दिया है तो ये क्या होंगे, ई डी और ई एफ, मतलब इसके विपरीत नहीं हो सकते क्योंकि इसके क्या है, अगल बगल दिए गए हों। ठीक है, इसको हम पहले भी यहाँ पर नोट करके भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर नोट करके लिख लेते हैं, विपरीत सतह के अंक एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, यह नोट करके हम लोग लिख लिए, विपरीत सतह के अंक एक साथ नहीं होंगे। क्योंकि यदि मान लीजिए किसी पासे में यदि एफ दिया है, ऐसे प्रश्नों को जो संभव, मान लीजिए संभव है, संभव में यदि मान लीजिए किसी प्रश्न में किसी ऑप्शन में यदि एफ दिया है तो उसका विपरीत है क्या है, सी है। तो जब भी यदि संभव आकृति बनेगी, मतलब जो पासे की जो संभव आकृति बनेगी, इसको मोड़कर यदि बनाया जाएगा तो यदि एफ का विपरीत सी है तो एफ के साथ हमेशा कभी भी सी नहीं हो सकता है। इस पासे में यदि संभव आकृति बनेगी तब
ठीक है। एफ का विपरीत कौन है, सी है, और बी का विपरीत कौन है, ई है। तो जब भी संभव आकृति बनेगी वो क्या होगा, बी के अपोजिट में, बी के साथ ई कभी नहीं पासे में बैठ सकता है, क्योंकि ये इसका अपोजिट है। यदि पासे में ए दिया गया हो तो इसके साथ साथ डी कभी नहीं बैठ सकता है। यहां पर देखिए साफ साफ लिखा गया विपरीत सतह के अंग, मतलब विपरीत सतह के अंग यही तो है, ये जो 3 दिए हैं, विपरीत सतह के अंग एक साथ नहीं हो सकते। मतलब जहां सी, मतलब जिस पासे में यदि सी दिया है, जिस पासे में सी दिया है उसके साथ एफ नहीं हो सकता, और एफ दिया है उसके साथ उसके पासे में सी नहीं हो सकता। जिस पासे में ई दिया है उसमें बी नहीं हो सकता है, और जिसमें बी दिया रहेगा उसमें ई नहीं हो सकता, और जिस पासे में यदि डी दिया हो उस पासे में ए नहीं हो सकता, यदि ए दिया गया हो तो उस पासे में डी नहीं हो सकता। अब इसमें यही हम चेक करेंगे कि यदि संभव आकृति है तो मतलब इसके विपरीत की जो भी अंक रहते हैं वह इनके साथ हो नहीं सकते। तो जो पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या है, ए डी एफ। ए कौन है, ए यहां पर है, डी यह है। देखिए ए का जो भी अपोजिट है क्या है, डी है। ए का विपरीत क्या है, डी है। मतलब यहां पर इसका क्या हो गया, इसको क्रॉस कर दे रहा है। विपरीत सतह के अंक एक साथ नहीं हो सकते, तो यहां पर देखिए विपरीत सतह के अंक क्या है, ए के हमेशा साथ में है, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब यह संभव हो ही नहीं सकता कि मतलब ये भी पासा बन सकता है, क्योंकि इसका जो विपरीत अंक दिया गया है वह इसके साथ ही है। अब हमारा दूसरा ऑप्शन आता है एफ सी ई। एफ का विपरीत क्या है, सी है। तो यहां पर भी देखिए जो एफ का विपरीत सी है वो अभी इसके साथ लगा हुआ है, मतलब ये अभी हमारा पासा नहीं हो सकता है, इसका संभव आकृति यह नहीं बन सकती है, क्योंकि एफ का विपरीत जो सी दिया है वो इसके साथ दे दिया है। अब जो हमारी तीसरी आकृति बनती है बी एफ ई। अब देखिए जो बी का विपरीत क्या है, ई है। तो यहां पर भी बी का विपरीत क्या दे दिया है, ए दे दिया। मतलब ये भी हमारी क्या होगी, अभी हमारा जो फिगर रहेगा ये भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि बी का विपरीत ई होता है, और मतलब विपरीत का अंक भी एक साथ यहाँ पर क्या कर दिया है, दे दिया है। अब जो हमारा ऑप्शन बचा चौथा ए सी बी। यहाँ पर देखिए ए है, सी है, बी है। यहां पर देखिए किसी जो भी तीनों दिए गए, तीनों अक्षर दिए गए, इनका विपरीत कोई नहीं वहां पर है, तो मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा यही हो जाएगा, क्योंकि इसके विपरीत ए का देखिए, ए का विपरीत डी है, वहां पर किसी में नहीं मिला है। और देखिए एफ का विपरीत सी है, तो यहाँ पर सी दिया है, सी का विपरीत एफ दिया ही नहीं है। अब देखिए बी है और ई है, तो बी का विपरीत क्या हो गया, ई है, यहाँ पर दिया नहीं, मतलब जो हमारी संभव आकृति बनेगी वह क्या बनेगी, यही है। अब इसी में से एक प्रश्न और बनता है कि कौन सी आकृति संभव नहीं है, जो हमारा इसी में बनता है, संभव आकृति नहीं है। संभव आकृति नहीं है, इसका भी हम प्रश्न ले लेते हैं। जो संभव नहीं है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके भी 4 ऑप्शन है। जो पहला है, यह प्रश्न कहीं ना कहीं से पूछे गए किसी न किसी एग्जाम में, क्योंकि यह लिया गया है, तो मतलब हम कॉपी नहीं प्रश्न है, ये मतलब प्रश्न लिया गया है, परीक्षा में आया हुआ है। यहां पर लाने का मतलब कि यह परीक्षा में कहीं ना कहीं आया हुआ है। यह भी जो प्रश्न है ई ए एफ। अब क्या लिखा है, संभव आकृति नहीं है। यदि संभव का पूछ दिया, मतलब इस जो संभव आकृति थी उसमें क्या क्या था, विपरीत सतह के अंग एक साथ नहीं हो सकते। यदि संभव आकृति है ही नहीं तो उसमें क्या होंगे, विपरीत सतह के अंग, विपरीत सतह के अंक क्या होंगे, विपरीत सतह के अंक एक साथ होंगे। क्या होंगे, एक साथ होंगे। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं विपरीत सतह के अंग एक साथ कहां पर है, वही हमारी जो संभव आकृति नहीं होगी वही हो जाएगी। यहां पर देखिए पहले जो एग्जाम में हमारा आता था, पहले संभव आकृति पूछ देता था। हर जगह यही पढ़ाया जाता है कि संभव आकृति कौन सी बनेगी, लेकिन जो हमारा प्रीवियस ईयर यूपीएसआई का उसमें था, जो सेट था, उसमें क्या पूछ दिया था, संभव आकृति नहीं बन सकती है, क्योंकि उसमें पूछ दिया था कि असंभव आकृति पूछ दिया गया था, क्योंकि असंभव कोई संभव था ही नहीं। तो हम लोग जो भी प्रश्न करने वाले थे वो क्या करते, संभव पर करके क्या चले आए थे, तो जो उनका सही भी प्रश्न था वो गलत हो गया था, इसीलिए उसमें प्रश्न पूछ दिया था संभव आकृति नहीं है। इस नहीं को वो लोग ध्यान ही नहीं देने, इसके बारे में कभी चर्चा हुई थी।
तो इसीलिए जो नया प्रश्न बनकर आ गया संभव आकृति नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं संभव आकृति में क्या होता है, विपरीत सतह के अंक, विपरीत सतह के अंक क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। तो अब यहां पर देखते हैं कि विपरीत सतह के अंक कौन कौन से, जो पहला विकल्प कौन सा है, ई ए एफ। तो यहां पर देखिए क्या है, ई ए एफ, मतलब ई का विपरीत बी है, यहां पर नहीं दिया गया, ए का विपरीत डी है और एफ का विपरीत क्या है, सी है। यहां पर देखिए तीनों क्या है, यह संभव आकृति का फिगर बन गया है। तो इसलिए यहां पर हमसे पूछ दिया संभव आकृति नहीं, मतलब यह गलत हो जाएगा। जो दूसरा बन गया सी ए एफ, क्या बन गया है, सी और ए और सी या सी ए एफ। तो यहां पर देखिए सी का विपरीत कौन है, एफ है, और ए का विपरीत कौन है, ए का विपरीत डी है। तो देखिए सी का विपरीत क्या है, एफ है। तो यहां पर क्या लिखा है, विपरीत सतह के अंक एक साथ होंगे। तो देखिए यहां पर विपरीत सतह के अंक क्या है, दिया गया है एक है। तो मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा या दूसरा सही हो जाएगा। अब तीसरे को भी मिला लेते हैं, क्योंकि हम लोग अभी समझ रहे, तो अभी दूसरा तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन हम तीसरे और चौथे को इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग समझ रहे हैं, इसकी बारीकियां समझ रहे हैं। बारीकियां यदि हम लोग नहीं समझेंगे तो हम जो भी प्रश्न होगा हम लोग क्या करेंगे, गलत कर जाएंगे। अब देखते हैं जो हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है डी और एफ और ई। तो देखिए डी यहां पर है और कौन सा दिया है, ई दिया है और एफ दिया है। मतलब डी का अपोजिट भी उसके साथ नहीं लगाया हुआ है और जो ई का अपोजिट भी है वो भी उसके साथ नहीं लगाया गया है और एफ का अपोजिट कौन है, सी है, वो भी इसके साथ नहीं लगा। इसीलिए हमारा क्या होगा, यह संभव आकृति का फिगर बन गया। इसलिए यह क्या है, संभव आकृति का फिगर है, असंभव का नहीं। अब जो हमारा जो चौथा ऑप्शन है डी बी सी, तो डी का विपरीत ए है और बी का विपरीत ई है और सी का विपरीत क्या है, एफ है। इसमें भी जो भी अंक दिए गए इसके विपरीत एक भी साथ नहीं है। तो मतलब यह क्या होगी, मतलब संभव आकृति होगी, यह संभव नहीं। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे प्रश्नों को, इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आएंगे। पासा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रश्न हमारे जो आते हैं इन्हीं मेथड पे आते हैं। इसलिए हमारा क्या होता है, प्रश्न यदि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो हमारा प्रश्न क्या हो जाता है। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू।